संसद भवन में एनडीए संसदीय दल का मंगल मिलन बैठक जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही हाई लेवल मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। योगी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार। यूपी में मदरसा शिक्षा में बदलाव की तैयारी। कामिल फाजिल डिग्री की वैधता होगी खत्म। कैबिनेट में प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। मदरसा पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, मदरसा कहीं भी हो आतंकवाद ही पैदा करता है। यूपी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। 9-10 अगस्त को पश्चिमी यूपी में होगा स्वागत। योगी सरकार ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली में एनडीए की मंगल बैठक जारी। संसदीय दल की बैठक को दिशा देंगे अमित शाह। सदन की रणनीति तय करने पर होगा मंथन। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज। विपक्ष के हंगामे के बीच 12 बजे शुरू होगी कार्यवाही। योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मदरसों को लेकर बड़ा बयान। बोले, मदरसे आतंकवादियों को पैदा करने की एक फैक्ट्री है। बिहार की बांकीपुर सीट पर चमके प्रशांत किशोर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की गढ़ में बीजेपी के नीरज को मिली हार। बांकीपुर दतिया में झटके के बीच गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी ने लहराया जीत का झंडा। 30,000 वोटों के अंतर से जीते सतीश पटेल। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,000 वोटों से हराया। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पास हुआ न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। केंद्रीय न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पटल पर रखा था बिल। मानसून सत्र में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर प्रहार। सपा कांग्रेस पर साधु संतों के अपमान का लगाया आरोप। कहा, धर्म जाति की राजनीति कर रहा विपक्ष। मानसून सत्र में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का सपा पर हमला। कहा, योगी सरकार में कानून व्यवस्था नंबर 1। अनुपूरक बजट में नई योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। ईरान में भारत के नए राजदूत की घोषणा। 2002 बैच में आईएफएस अधिकारी विश्वेश नेगी बने भारतीय राजदूत। जल्द ही संभालेंगे कार्यभार। झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर बोले अभिजीत दीपके। कहा, हम छात्रों के साथ हैं। हेल्थ ठीक होते ही मौके पर पहुंचूंगा। देहरादून में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी। विकसित उत्तराखंड पर रहा सीएम धामी का जोर। लाभार्थियों के सुने अनुभव। बारिश के बीच जारी चारधाम यात्रा। बद्री केदार समेत यात्रियों से अपील की गई। बता दें कि सावधानी के साथ चारधाम यात्रा करने की सलाह दी गई। देहरादून में एसआईआर प्रक्रिया पर अलर्ट मोड पर कांग्रेस। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश। कांग्रेस ने लिया अपनी प्रस्तावित परिवर्तन यात्रा स्थगित की। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर चला बड़ा हादसा। तेज बहाव में फंसे थे 2 कांवड़िए। एसडीआरएफ टीम ने बचाए दोनों कांवड़िए। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में 6 जिलों में स्कूल बंद का ऐलान। बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में रहेंगे स्कूल बंद। कांवड़ यात्रा को देखते हुए रूट डाइवर्ट किए गए।
सावन के पहले सोमवार में दिखा भक्तों का सैलाब, बम बम भोले से गूंजा हरिद्वार। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। कांवड़ियों की सुरक्षा का रखा गया ध्यान। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में दिखी भक्तों की भीड़। लाखों श्रद्धालुओं ने किए भोलेनाथ के दर्शन। भक्तों ने शिवलिंग का किया जलाभिषेक। सावन के पहले सोमवार को रामपुर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब। 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। सावन के पहले सोमवार को लेकर अलर्ट पर रहा मेरठ पुलिस। ड्रोन सीसीटीवी से रखी गई हर गतिविधि पर नजर। सभी प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन के पहले सोमवार पर सजा हमीरपुर। सुंदर कावड़ों से घिरी रही हमीरपुर की सड़कें। श्री शलेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। वाराणसी में कावड़ियों के वेश में सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती। ड्रोन सीसीटीवी से रखी गई कड़ी निगरानी। एटीएस, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ की टीमों की रही तैनाती। बुलंदशहर में धूमधाम से मनाया गया सावन का पहला सोमवार। बम बम के जयकारों से गूंजे शिवालय मंदिर। लोगों ने शिवलिंग पर जल अर्पित कर किए दर्शन। अमरोहा में सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। हर हर महादेव की जयकारों से गूंजा पूरा क्षेत्र। सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर। कांवड़ियों ने गंगा जल से किया भोलेनाथ का अभिषेक। मैनपुरी में सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। शिवालयों में पूजा के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। गंगा जल लेकर मंदिर पहुंचे शिव भक्त और कांवड़िए। बरेली में धूमधाम से मनाया गया सावन का पहला सोमवार। शिव भक्तों में दिखा उत्साह। मंदिरों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लाइसेंसी हथियारों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। हर्ष फायरिंग पर लगाए सख्त रोक। अब से कारतूसों का पूरा हिसाब रखना होगा जरूरी। बरेली में महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए डीआईजी की पहल। रेंज में 49 मिशन शक्ति सहायता केंद्र स्थापित। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा होगी मजबूत। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में छत गिरने से दंपत्ति की दर्दनाक मौत हुई। मलबे में दबे पति पत्नी बेटे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुशीनगर में 14 साल की युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 6 नामजद और 4 अज्ञातों पर मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली के रजदारी देवतरी में टला बड़ा हादसा। तेज बहाव में फंसे पर्यटकों को बचाया गया। लोगों ने रस्सी के सहारे पर्यटकों की बचाई जान। एटा में कांवड़ यात्रा मार्गों पर कड़ी निगरानी। वाहनों पर लगाए गए रिप्लिकेटर। चप्पे चप्पे पर पुलिस का रहा पहरा। मिर्जापुर के विंध्याचल में तेंदुए की दहशत जारी। 4 पालतू जानवरों को बनाया निशाना। वन विभाग ने पहाड़ी क्षेत्र में न जाने की अपील की। प्रतापगढ़ में लाइसेंसी पिस्टल से युवक पर की गई फायरिंग। गोली लगने से युवक घायल। कार को बैक करते समय हुआ ये विवाद। कुशीनगर में लापता युवती का शव बरामद। बगीचे में शव मिलने से मची सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पप्पू यादव हमला केस में आरोपी परिवार का बड़ा दावा। बेटे को निर्दोष बताते हुए मां ने लगाई गुहार। चप्पल कांड में बुलंदशहर के युवकों पर आरोप।
बुलंदशहर के अहमदगढ़ में स्टेट हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, 2 लोगों की हुई मौत। चंदौली में ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश। विधानसभा सत्र से पहले यूपी पुलिस अलर्ट। लखनऊ में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। झांसी में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई। 25,000 की इनामिया बदमाश गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में आरोपी को लगी गोली। बदमाश से तमंचा समेत कई सामान बरामद किया गया। सोनभद्र में ट्रेन की चपेट में आया 72 साल का बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी। कानपुर में सिपाही पर लगा छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। अमरोहा में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। गला दबाकर प्रेमिका की हत्या की गई। आपसी कहासुनी में आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा में छात्राओं को जागरूक करने की पहल। स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा पर संवाद। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दी जानकारी। विशेषज्ञों ने बताए बचाव के उपाय। उन्नाव में पर्स लूट का पुलिस ने किया खुलासा। दिन दहाड़े लूट करने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया लूट का सामान। आरोपी से पूछताछ में हुआ खुलासा। आगरा में मामूली टक्कर बनी विवाद की वजह। 2 कारों की टक्कर, चालकों में हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चौराहे पर हंगामे से लगा जाम। नोएडा में 4 साल के बच्चे की गड्ढे में गिरकर मौत। खुले गड्ढे ने छीनी मासूम की जिंदगी। मासूम की मौत से मचा हड़कंप। प्राधिकरण की लापरवाही पर बड़ा सवाल। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। बिजनौर में ट्रेन की चपेट में आया युवक। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मैनपुर में कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालुओं की मौत। सड़क हादसे में श्रद्धालुओं की मौत। तेज रफ्तार डीसीएम के टक्कर मारने से हुआ हादसा। हादसे में 4 अन्य लोग घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में जेल से कंप्यूटर चोरी का खुलासा। सीसीटीवी से पकड़ा गया चोर। चोरी का सामान पुलिस ने बरामद किया। आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया। मेरठ में एसटीएफ ने हथियार तस्कर को दबोच लिया। 21 तमंचों के साथ तस्कर गिरफ्तार। मकान में चल रही थी अवैध कट्टा फैक्ट्री। एसटीएफ की कार्रवाई में बड़ा खुलासा। उन्नाव पुलिस के हाथों लगी बड़ी सफलता। सीईआईआर पोर्टल से 121 मोबाइल बरामद। पुलिस ने लौटाए 25 लाख के मोबाइल। तकनीक से पुलिस ने खोजे फोन। बुलंदशहर में नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 31 जुलाई से लापता थी नाबालिग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में मां ने 6 महीने के बेटे की हत्या की। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मासूम की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया। केरल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति। बड़े पैमाने पर मची तबाही। अब तक 8 की मौत। 5 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से यमुनोत्री नेशनल हाईवे को किया गया बंद। यात्री हुए परेशान। रुद्रप्रयाग में भी बारिश का दौर जारी। मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश का दौर जारी। 55 जिलों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मानसून के कमजोर पड़ने की जताई आशंका। हरियाणा के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, मानसून पकड़ सकता है रफ्तार, उमस से मिलेगी राहत, 14 जिलों में बारिश कम हुई। गुजरात में बारिश बनी आफत, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में रेड अलर्ट जारी, जलभराव और बाढ़ का बढ़ा खतरा, लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। पंजाब में भी बरस रहे बादल, हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी, राज्य में इस साल मानसून कमजोर, भटिंडा रहा सबसे गर्म। असम में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, राज्य में बाढ़ से हालात हुए बदतर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ कर रही लोगों की मदद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में नदियां और नालों का बढ़ा जलस्तर, मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश की जताई संभावना, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बिहार के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, राज्य में 6 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून, कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका। मुंबई में मूसलाधार बारिश से तबाही जारी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, बीएमसी के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 का हुआ शानदार समापन, भारत को मिली 2030 की मेजबानी की कमान, कई भारतीयों ने रोशन किया देश का नाम। स्विता में प्रवासियों का सबसे बड़ा संकट, समंदर पार कर यूरोप पहुंचने की हजारों की कोशिश, जान जोखिम में दुनिया को झकझोर रही खौफनाक तस्वीरें। बांग्लादेश की भारत से अपील, शेख हसीना की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग, कहा द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है असर। यूएस ईरान के बीच खींचतान जारी, ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान के साथ फिर शुरू होगी बातचीत, डील पर हो सकती है चर्चा। अमेरिकन बता दें कि अमेरिकन कक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार, हर समय कार्रवाई के लिए बताया लॉक्ड एंड लोडेड। रूस यूक्रेन के बीच हुए हमलों में 14 लोगों की गई जान, यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूसी क्षेत्रों में 9 लोग मारे गए। टीम इंडिया में चोटिल खिलाड़ियों की बढ़ी संख्या, बीसीसीआई की बढ़ी मुश्किलें, श्रीलंका सीरीज के बाद सख्त एक्शन लेगा। देश सितंबर से बढ़ाएगा तेल उत्पादन, रोजाना 1.88 लाख बैरल अतिरिक्त तेल उत्पादन पर जताई सहमति, 2023 में लागू 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती होगी खत्म। सुबह से छाया रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स में 789 अंक और निफ्टी में 189 अंकों की बढ़त, मेटल और आईटी शेयरों में दिखी तेजी। भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज, 1,43,000 पहुंचा 24 कैरेट सोना, 10 ग्राम के भाव से भी चांदी लड़का। बॉक्स ऑफिस पर छाया स्पाइडरमैन फिल्म का जादू, अब तक 27 करोड़ रुपए की हुई कमाई, 60 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग की उम्मीद थी।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दी, जहां अमरोहा के मंडी धनौरा में संत समाज के कथित अपमान को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शेरपुर चुंगी पर जुटे कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका, कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संतों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि संत हिंदू संस्कृति और सनातन परंपरा की पहचान है, इसलिए उनके सम्मान की रक्षा जरूरी है। तो पप्पू यादव ने जो नाटक किया था संसद के बाहर, उसके विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा अमरोहा में पप्पू यादव का पुतला भी फूंका गया। आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव का पुतला यहां पर फूंका गया, क्योंकि पप्पू यादव संत के वेश में थे, भगवा धारण किए हुए थे। अब लोगों का कहना है कि पप्पू यादव या विपक्ष ये कहना चाहता है कि संत समाज चोर है, यह अपमान भारत नहीं सहेगा, और इसी के चलते यहां पर विरोध किया गया। अमरोहा में पुतला फूंका गया। पप्पू यादव के खिलाफ सड़कों पर विरोध देखा गया। हालांकि आपको बता दें, इस नाटक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी करारा हमला बोला था विपक्ष पर, और संत समाज में भी नाराजगी देखने को मिली थी। वाराणसी, अयोध्या जैसी जगहों पर कई मामले भी राहुल गांधी, पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस पूरे मामले में मौजूद था वहां पर। उस नाटक का भाग था डिंपल यादव, राहुल गांधी, सभी। संत हिंदू संस्कृति और सनातन परंपरा की पहचान है, इसलिए उनके सम्मान की रक्षा जरूरी है, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया। और लोगों से ये अपील की गई कि इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं, इस तरीके के जो कृत्य हैं, इनको बढ़ावा ना दिया जाए। इसके प्रति विरोध जताया गया। देश के संतों का अपमान किया गया विपक्ष के द्वारा, इसको लेकर के भी यहाँ पर नाराजगी लोगों के द्वारा जताई गई। वहीं महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की अदालत से पूर्व सांसद और पूर्व कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के बाद उनके निजी सचिव संजीव सिंह ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, अदालत ने सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया और ये फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आया है। संजीव सिंह ने दावा किया कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे और उन्हें शुरू से ही न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई अपराध हुआ ही नहीं तो वह अदालत में साबित भी नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद बृजभूषण समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला, जबकि मामले से जुड़े कुछ पहलवानों ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात भी कही। 3 वर्ष पूर्व जब उन्होंने बयान दिया, देखिए आरोपों में सच्चाई कितना थी इस बात की जानकारी उस व्यक्ति को रहती है पहले दिन से जिसके ऊपर ये आरोप लगता है। और हमारे नेताजी को ये बात पूरी तरीके से पता थी कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के हैं। इसलिए उन्होंने इस बात का दावा किया था कि अगर आरोप साबित हो जाएंगे तो मैं फांसी के फंदे पर 1 मिनट में लटक जाऊंगा। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के पूरा षड्यंत्र? वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर करना चाहते थे, देवीपाटन मंडल में नेताजी को अस्थिर करना चाहते थे, और सीधे सीधे उसके पीछे कांग्रेस के लोग हैं, हुड्डा परिवार है, बहुत बड़ी टीम है उनकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।